CBSE board based question. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. उन्होंने क्या रखा है कि एक लाइन ड्रॉन की गई है जो पैरेलल है थर्ड साइड के। देखो ये फिगर बनाते हैं, ये रही एक ट्रायंगल है जिसमें एक थर्ड लाइन ड्रॉन की गई है जो कि पैरेलल है अदर साइड के। अब उन्होंने कहा है कि ये प्रूव करो कि अगर ये पैरेलल है तो ये जो है इसको सेम साइड रेशियो में डिवाइड करती है। एक तरह से ये थ्योरम है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, इट इज़ गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये हमने बताना है कि ये ई सेम इनकी ये साइड प्रोपोर्शन में है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये प्रोपोर्शन में है लेकिन हमें सोल्व करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। एस क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी और पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्यू। इसी तरह बी क्यू और पी सी। अब प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी आर ऑन द सेम बेस। अब क्या लिखेंगे, पी क्यू बी और पी क्यू सी। अब देखो ये लिखेंगे पी क्यू बी और पी क्यू सी आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल पी क्यू एंड बी सी। पी क्यू और बी सी के सेम पैरेलल लाइन्स के बिटवीन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू। अब ये हमारा एक रूल है कि जब कोई लाइन जो दो ट्रायंगल हैं, ये एक रूल है हमारा कि जो ट्रायंगल सेम बेस पे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये याद रखना, सेम बेस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं और टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया पी क्यू बी इज इक्वल टू पी सी क्यू फिगर के हिसाब से। ये देखो पी क्यू बी और पी क्यू सी। अब एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो हमारा इक्वल हो गया। इसी तरह अब ए पी क्यू, जैसे ये पी पी क्यू था, पी क्यू सी ट्रायंगल बने थे, ऐसे ही ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन से क्यू एस और पी आर दो हमने परपेंडिकुलर खींचे थे। जो क्यू एस है वो ए पी पे परपेंडिकुलर है, जो पी आर है वो ए क्यू पे। तो अब हमारे दो ट्रायंगल बन गए इसमें। एक तो बन गया हमारा ए पी क्यू और दूसरा हमारा बन गया पी बी क्यू। मतलब जो इस लाइन पे बना हुआ है ना, इस लाइन पे सेम बेस पे दो ट्रायंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ए पी क्यू और एक हो गया हमारा पी बी क्यू। इसी लाइन पे बने हुए हैं जो पी बी क्यू। देखो ए पी क्यू एक ही लाइन पे, पी बी क्यू एक ही लाइन वाले ट्रायंगल ले लिया। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 ए पी क्यू में हमारा बेस कौन सा है, ए पी, और हाइट कौन सी है, हाइट है हमारी इसमें ए पी क्यू में ए पी हमारा बेस है और इसकी हाइट जो है वो क्यू एस है। कौन सी है, क्यू एस। ये देखो ये रही जो ए पी के ऊपर हाइट जा रही है वो लेंगे हम क्यू एस। ऐसे ही पी बी क्यू में बेस कौन सा है, पी बी, और हाइट कौन सी है, एस क्यू। अब ये देखो हमने एस क्यू इसमें क्यों ली, ये देखो जो पी बी क्यू ट्रायंगल है बेस तो यही हुआ, इसी के ऊपर क्यू एस जो है वो इसी लाइन पे हाइट आ रही है और ये हाइट जो है वो ए पी पे भी है, इस एक लाइन पे आ रही है ना, है तो हाइट वो ए पी पे भी रहेगी हाइट और वो एक ए बी पे भी हाइट रहेगी वही, क्योंकि ये जो हाइट है वो ए पी पे भी मानी जाएगी और ए बी पे भी। लाइन तो एक है ना ये, तो इसलिए इसको हम ना पी बी क्यू की भी हाइट मानेंगे। तो ये दूसरी A1/2 मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई क्यू एस, ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, एस क्यू से एस क्यू कट गया, ए पी बाई पी बी हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब अगेन ये देखो ए पी बाई पी बी ये तो निकल गया, जैसे हमने ये इसको बेस माना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइन ले लेंगे। दूसरी लाइन कौन सी ले लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला ए पी क्यू। अब इस साइड से ले लेंगे, पहले हमने इस साइड से लिया था ए पी क्यू और पी बी क्यू। अब इस साइड से ले लेंगे ए क्यू पी और दूसरा वाला ले लेंगे पी सी
क्यू। अब ये लाइन आ गई, इसकी हाइट कौन सी है, इस लाइन के ऊपर कौन सी हाइट है, ये नहीं देखना इस लाइन की हाइट को, इसकी हाइट इसके ऊपर आ रही है, एक तो ये वाली हाइट आ रही है, ये वाली जो पी आर है वो ए क्यू पे भी है और वो ए सी पे भी है। अब देखो ए क्यू पी पे जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस हमारा क्या हुआ, बेस इसमें हमारा ए क्यू है और हाइट हमारी क्यू है, हाइट है हमारी पी आर, सॉरी पी आर, ए क्यू के ऊपर आनी चाहिए ये, 1/2 मल्टीप्लाई बेस हो गया ए क्यू, हाइट होगी पी आर। और दूसरा ट्रायंगल ले लिया पी सी क्यू, इसमें हमारा बेस हो गया क्यू सी, बिल्कुल वही रूल फॉलो करना है जो इसमें किया था। तो इसका बेस हो गया क्यू सी और हाइट होगी एस क्यू, हाइट होगी सॉरी पी आर, भूल के मैं बार बार इसको बोल रही हूँ, जो इस लाइन के ऊपर है पी आर लाइन इसके ऊपर भी हाइट है, इस पूरे के ऊपर भी, जैसे क्यू एस ए पी पे और ए बी पे थी। तो अब इसमें लिख देंगे अगेन एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी सी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए क्यू मल्टीप्लाई पी आर, 1/2 मल्टीप्लाई क्यू सी मल्टीप्लाई पी आर से पी आर कट गया, हाफ से हाफ, ए क्यू बाई क्यू सी। अब देखो हमारी 3 इक्वेशन बन गई। सबसे पहली इक्वेशन कौन सी बनी थी हमारी, एक तो ये थी कि जो पी क्यू बी और पी सी क्यू थे, जो हमने ये बनाए थे, ये दोनों ट्रायंगल देखो फिगर में, पी क्यू बी और इनका एरिया इक्वल था, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल था। इसका रीज़न भी लिखा था, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस। और दूसरी में हमारा इन एरिया को, जो इनका एरिया ऑफ पी क्यू ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी बी क्यू, ये दूसरी इक्वेशन होगी ये, और तीसरी इक्वेशन होगी हमारी ये वाली ए क्यू बाई क्यू सी। तो अब हमारा जो ए पी बाई बी पी किसके इक्वल हो गया, ए क्यू बाई क्यू सी के। इसमें से पहले वाले एरिया में से हमारी लाइन आई थी ए पी बाई ए बी, और दूसरी वाली में से हमारी लाइन आई है ए क्यू बाई क्यू सी, दोनों इक्वल हो गए। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, बस दोनों को एरिया करके। अब अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हमारा पी क्यू आर दैट प्रूव दैट ए लाइन एल intersects the sides P, Q and PR of a triangle PQR at L and M respectively, such that LM parallel to QR if PL 5.7, PQ 15.2 and MR 5.5 cm, find the length of PM। ये देखो इसमें हमें क्या क्या रखा है, एक फिगर है PQR जिसमें हमें ये गिवन है कि LM जो है इसके पैरेलल है, और जो PL है उसकी वो दे रखी है 5.7 और ये पूरी दे रखी है 15.2, और PM हमें नहीं दे रखी, तो PM को x मानेंगे, और ये पूरी, अच्छा जो MR है वो 5.5 दे रखी है। अब देखो जब हमें इसमें एक आधी और एक पूरी दे रखी है, तो इसमें हमें पूरी माननी पड़ेगी, क्योंकि जो रेशियो है वो कौन सा होगा, PL अपॉन PQ। तो PM अपॉन PR की रेशियो इसमें लेनी पड़ेगी। तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, अगर ये x है, ये 5.5 है, तो ये पूरी होगी x + 5.5। बस अब सिमिलैरिटी रूल लगा लो, थ्योरम, अगर थर्ड लाइन अगर बेस के थर्ड लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो उनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होती है। तो अब लिख लेंगे, हैंस LM is equal to parallel to QR, so sides are in proportion, PL upon PQ is equal to PM upon MR। अब PL हमें ये सब गिवन थी, पॉइंट 5.7 बाई 15.2 इज इक्वल टू x बाई x प्लस 5.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.7 इंटू एक्स प्लस 5.5 इज इक्वल टू 15.2x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5.7x प्लस 31.35 इज इक्वल टू 15.2x। अब 13.35 को यहीं रखेंगे और x वाली हमारी टर्म यहीं आ जाएगी, इसमें से हम माइनस करेंगे 9.5x, 13.35 31.35, x को यहीं रखेंगे, 9.5 डिवाइड हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा देंगे और ये बन जाएगा 33/10, और x हमारा बन गया 3.3 सेंटीमीटर। हमारी x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू निकलाई। थैंक यू।